नमस्कार दोस्तों। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर मनुष्य के मनोमस्तिष्क में कभी न कभी तो आता ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस विषय पर क्या कहती है, यह हमें विदुर जी और मैत्रेय मुनि के मध्य हुए संवाद के माध्यम से पता चलता है। आज की रचना में हम यह जानेंगे कि सृष्टि रचना क्रम का वर्णन मैत्रेय मुनि ने किस प्रकार किया। परंतु उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का विकल्प चुनें। जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मनुष्यों के दुखों के कारण और उनके निराकरण के संबंध में प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न सृष्टि की रचना के क्रम के संबंध में भी पूछते हैं, जिसका उत्तर मैत्रेय मुनि देते हैं। इस संवाद की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह स्थूल जगत के साथ साथ सूक्ष्म जगत और भाव, कर्म, गुण और दोषों की रचना और उत्पत्ति के क्रम को विस्तार से समझने में सहायक है। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। इसलिए इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांति पद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार अपने हृदय आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार योगेश्वर एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी स्वरूप से अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह सब रहस्य मुझे समझाइए और मुझे यह भी सुनाइए कि किस प्रकार भगवान अपनी विभिन्न लीलाएं किया करते हैं। हमें यह भी बताइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भोगों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार अलग अलग प्रतीत होते हैं, किन तत्वों से रचा है। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश ही फैलेगा। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे।
ना दृष्टा था ना दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी स्वयं भगवान ही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। भगवान ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत तो थे नहीं, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, अर्थात उन्होंने संसार का भी विस्तार नहीं किया था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही माया है। विदुर जी, इस माया के द्वारा ही भगवान ने विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से यह माया चिन्मय परमात्मा के अंश पुरुष चिदाभास काल शक्ति से परमात्मा के बीज से इस माया ने इस संसार की रचना की। काल की प्रेरणा से अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म से स्थित इस संसार की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर माया ने गुण और काल के अधीन भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर कर लिया। सबसे पहले माया के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के भेद का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर अहंकार से मन और इससे विषयों का ज्ञान हुआ, और इनके अधिष्ठाता इंद्रियों के देवता हुए। अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, तथा तमस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द उत्पन्न हुआ। उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे काल, माया और योग के स्पर्श मात्र हुआ। उसके विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तंत्र मात्र की रचना की, और फिर तेज की उत्पत्ति हुई, अर्थात प्रकाश की उत्पत्ति हुई। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त प्रकाश ने काल, माया और चित्त अंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। यहाँ विकृत होने का अभिप्राय है परिवर्तित होने से। जब भी किसी भी तत्व का आपस में योग हो रहा है, तो एक नया ही तत्व उत्पन्न हो रहा है। जैसे सबसे पहले अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार और आकाश के योग से वायु की उत्पत्ति हुई, फिर वायु, आकाश और अहंकार के योग से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वायु, प्रकाश और अहंकार के योग से जल की उत्पत्ति हुई। फिर तेज युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गुण गंधमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रम से अपने पूर्व के भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महत्व आदि के अभिमानी विकार और चेतना विशिष्ट देवगण श्री भगवान के अंश ही हैं, किंतु अलग अलग रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हम आपके चरणों की कमल वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं, तथा इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में
अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे लोग आपके विलासपूर्ण शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवन, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें। ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वेग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। पहले आप अजन्मा सत्व गुण और जन्म आदि कर्मों के कारण रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्म देव महतत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम आप पर ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के देवों की रचना परमात्मा ने की, परंतु परमात्मा की शक्ति के कारण ही इन देवों ने अपने अपने विभाग संभाल लिए और परमात्मा के आगे विनम्र निवेदन उन्होंने किया कि आगे भी सृष्टि संचालन की शक्ति आप हमें प्रदान करते रहना। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सृष्टि रचना के क्रम को समझाया। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।